अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत मज़े के टिक्के बना रही हूँ मैं चिकन के, और आप चाहें तो इसे दावत वगैरह में रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें मैंने चिकन ले ली है बोन के साथ, बोनलेस नहीं है, और थोड़े बड़े पीस हैं, 1.5 किलो है मेरे पास। दही मैंने ले लिया है आधा किलो, इसको फेंटते रहेंगे साथ साथ। और ये मेरे पास अदरक लहसुन है, पानी है थोड़ा इसमें पिसा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। 3 से 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, मिक्स करके पीसा है, ठीक है। और साथ में मैंने ले लिया है टिक्का मसाला, है ये हाफ़ पैकेट। और बिहारी जो टिक्का मसाला है, मतलब बिहारी बोटी मसाला, वो भी हाफ़ पैकेट है, कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं आप। तो ये ले लिया है मैंने। अब इन तीनों चीज़ों को जो है दही में डालेंगे और करेंगे मिक्स। जब तक ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मुझे सपोर्ट करें। मेरा चैनल नया है और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और बस फिर बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप रेसिपीज़ ट्राई भी करें और ज़रूर बताएं कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सपोर्ट बिल्कुल नहीं करें आप लोग, और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये मैंने दही में ही सारे मसाले और अदरक लहसुन को मिक्स करके अच्छा सा, फिर हम इसको चिकन पे मैरिनेट कर देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, आप चाहें तो 2-4 घंटे के लिए रख सकते हैं। सुबह रखें, अगर दोपहर में शाम में लोग आ रहे हैं, दावत है घर में, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और फ़ौरन भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े के बनते हैं ये टिक्के, और ऐसे ही लगता है बारबेक्यू किया हुआ है आपने, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, अब चिकन में डाल देंगे इसको सारा और मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे। आप चाहें तो रखें, आपकी मर्ज़ी है। और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और तो आज की टिप बता देती हूँ। अलसी है, अलसी के बारे में। अलसी के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ाइबर होता है अलसी के अंदर। और आपने अलसी ले लेनी है, पंसार से मिलेगी या किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। और बाज़ार जो लगते हैं, जुम्मा बाज़ार, संडे मार्केट, ऐसी मार्केट्स वगैरह, उसमें भी मिल जाती है अलसी आराम से। आपने अलसी लेनी है और उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है फ्राई पैन में, और फिर उसको पीस लेना है। फिर वो पीस के आपने जो है खाने में, सालन में, आप किसी भी चीज़ में 1 से 2 खाने के चम्मच डालेंगे और उसको खाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जॉइंट्स में पेन ख़त्म हो जाएगा, आपका पेट कम होगा। सबसे ज़्यादा जो है ना आपके पेट पे अफेक्ट करेगा वो। और आप चाहें तो ऐसे ही निहार मुँह सुबह खा के और नीम गर्म पानी भी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है उसके लिए। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं तो ये सारी चीज़ें ख़ुद ट्राई करती हूँ, ट्राई करके ही आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। तो बहुत अच्छी होती हैं ये। देखें, जब तक मैं रेमेडी बता रही थी, मैंने पका भी लिए, टिक्के बन गए हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ये देखें थोड़ा सा ऑयल डाला है इस तरह से, बस थोड़ा डालेंगे। इसको टिक्के की तरह बनाना है क्योंकि हमने सालन तो बनाना नहीं है जो हमें इसका ऑयल ऊपर चाहिए। तो बस इसको भून लेंगे अच्छा सा, हल्का सा ऑयल डाल के पक जाएगा तो फिर हम इसमें जो है कोयले का स्मोक देंगे ताकि हमारा बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो आ सके, ठीक है। तो इसको अब हो गया है डन। अब इसको हटा देंगे और कोयला रखेंगे। हालांकि 2 चूल्हे थे लेकिन फिर भी मैंने एक ही चूल्हा इस्तेमाल किया, पता नहीं क्यों, शायद गैस बचाने के लिए। तो आप दूसरे चूल्हे पे भी कोयला रख सकते हैं और इसको गर्म कर सकते हैं अच्छा सा, लेकिन कोयला पूरा पका हुआ होना चाहिए। अगर हाफ़ पका हुआ होगा, मतलब थोड़ा ऐसे ही रह जाएगा काला सा और थोड़ा पूरा जल जाएगा, तो वो फिर इफ़ेक्ट नहीं आता। इसका फ्लेवर जो है ना, पूरा कोयला गर्म होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, फिर उसका जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, वरना कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आएगा। और बस इसको रखेंगे इसमें और ढक के कवर करेंगे और दम लगा देंगे अच्छा सा, ताकि इसको जो है बहुत मज़े लेके हम खा सकें, एंजॉय कर सकें। इसको कवर कर दिया ताकि जो होल है उसमें से जो है स्मोक नहीं निकले। और आप जब तक मैं ये स्मोक हो रहा है, आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और मेरी वीडियोस को देखें, ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। और ये जो रेसिपी है मैंने कर दी है डिश आउट। चटनी बनाई है इमली की, रायता है ज़ीरे का, और चपाती है, सैलड है। तो खूब मज़े लेके खाएं, और हम खाएंगे और आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो बताएंगे कि रेसिपी कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।